ये सब एक हो रहे हैं। अब हम गरीब इंसान अब क्या कर सकते हैं किसी के साथ। इन्होंने क्या पाकिस्तान वाला माहौल कर रखा है इन्होंने। 40 साल से हमारा गोदाम चला, जब ना आग लगी अब आग लगी है, वो भी पीछे से लगाई है, आगे से नहीं। हमारे बच्चे आरबीएफ में भर्ती हैं, हमारे तो यूँ हमारा अकेला घर पड़ रहा है और ये तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। पहला हमला उधर से ही है। हम भी काम बताए, लोट लोट के बेलदारी बताए, सारे कोई बहू हमारे घर में आके पीछे से बाहर करे। हमले में जो है लाठी डंडे पत्थर बियर की बोतलें और हमारे घर पे पूरे पथराव कर दिया। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं मथुरा गेट थाना इलाके के मछली मोहल्ला जो बस्ती है यहाँ पर, और ये सड़क का नजारा देख करके आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक छोटा सा कबाड़े का गोदाम जो है इस तरीके से विवाद का विषय बन गया कि दो पक्षों में जमकर जो है पत्थरबाजी और बोतलबाजी हुई, और पूरी बात है वो खुल करके यहाँ समझा देता हूँ। ये एक कबाड़े का गोदाम है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है इस ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से जो है एक भयंकर आग लगी थी, और काफी मशक्कत के बाद में जो है आग पर काबू पाया जा सका। और इस कबाड़े के गोदाम को लेकर यहाँ लोगों में थोड़ा सा विरोध है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आने वाले समय में फिर कोई बड़ा हादसा जो है वो इस गोदाम की वजह से हो सकता है, तो यहाँ कबाड़े का गोदाम नहीं बनना चाहिए। तो दूसरे पक्ष का कहना है कि यह उन्होंने किराए पर लिया हुआ है, आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और जब विवाद की स्थिति आज इस कदर बढ़ गई कि दो पक्षों में जो है जम करके पत्थरबाजी और बोतलबाजी हुई, और उसके ये जो अवशेष हैं ये सड़क पर बिखरे हुए नजर आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। इससे जो यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें भी काफी नुकसान जो है वो हुआ है। इस गाड़ी में जैसे पत्थर जो है लगा है तो गाड़ी का शीशा फूट गया, जो पत्थर पड़े तो उसके भी निशान यहाँ पर मौजूद हैं। आगे कुछ बाइकें भी खड़ी हुई हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों से आपकी भरतपुर लाइव के माध्यम से भी बात कराते हैं। एक पक्ष मेरे साथ में इस समय मौजूद है। जी बताएं एक बार क्या पूरा मामला था, एक बार बताएं। मामला ऐसा है साहब, ये 2-3 साल से ये कबाड़े काम कर रहा है इसमें। हाँ 30 साल से अरे पराठ रे यार तू ना, ये क्या साहब 2-3 साल से ये कबाड़े काम कर रहा है। इससे हम लोग मना करते हैं कि यार क्या है कि हमारा घर है ये सामने, हम इससे ये कहते हैं भाई कि कबाड़े का काम मोहल्ले बस्तियों में अलाउ नहीं है। कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। ये ऐसे ही चलता रहा। 13 तारीख को 13/5/2025 को ये सामने ट्रांसफार्मर है, इसमें से आग निकली और कबाड़े के गोदाम पर गिरी, प्लास्टिक पे गिरी। प्लास्टिक में आग लगी, आग टायर रखे थे यहाँ, टायरों में आग लगी और लोहे के कबाड़े में आग लगते मेरे यहाँ, ये मेरी दुकान है, यहाँ पर मेरे कम से कम 3-4 लाख रुपए के जाल टंग रहे थे। पूरे जाल मेरे जल के देखिए ये भस्म हो गए। देखो ये जाल मेरे जल के भस्म हो गए। 3-4 लाख रुपए के जाल थे मेरे। तो आज ये बात हुई क्या, फिर ये नया माल चालू कर दिया इन्होंने डालना। ये देखिए सर, ये नया माल डालना चालू कर दिया। मैंने उनसे यूँ कहा, मैंने कि भाई ये नया माल डालना क्यों चालू कर रहे हो भाई, ये सरकारी निगम की जगह है, इसमें तुमने क्यों कब्जा कर रखा है। यहाँ पर कुआं भी है 500 बरस पुराना, उस कुएं के स्वरूप को बंद कर दिया इन लोगों ने। उसके बावजूद इन्होंने ये कहने लगे कि हम तो ऐसे ही जबरदस्ती यहाँ पे कबाड़े काम करेंगे, तुम पे रोका जाए तो रोक लो। इस बात को लेकर हमने मना किया, इन्होंने जो है एकदम हमारे ऊपर हमला बोल दिया। हमले में जो है लाठी डंडे पत्थर बियर की बोतलें और हमारे घर पे पूरे पथराव कर दिया। हमारे 3 बच्चों के चोटें ज्यादा आई हैं, बाकी की तो चुटपुट आई हैं, जिसमें एक तो है अफजाल खान, एक है अमन खान और एक है नूर सवा। उनके सरों में चोटें आई हैं पत्थर बोतलों से। वो आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बड़ी मुश्किल से जब पुलिस आई है, जब वो लोग भागे, और जो है और ये 13 तारीख को जो है 13 तारीख को सर, ये 13 तारीख को अगर वो तो सामने की थी, अगर हमारे घरों की तरफ की हवा होती तो पूरे घर भस्म हो जाते, हमारे बच्चे जल जाते। हमारा वो तो प्रशासन का शुक्र है, उस दिन उन्होंने बेचारों ने 8-10 गाड़ियां भेजी, उससे भी बड़ी मुश्किलों से आग कंट्रोल हुई। उसके बावजूद भी हमने ये इंतजार देखा प्रशासन इसको हटवाएगा, लेकिन प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दोबारा से ये नए पीपे नया कबाड़ा डालना चालू करा। इस बात पे हम बोले कि भाई अब तुमने अभी हमारे बच्चे मरने से बचे, अब ये तुमने दोबारा से ये चालू कर रहे हो। इस बात पे वो कभी 30-35 लोग थे, उन्होंने बोला कि ये तो राजी और गैर राजी ऐसे ही दादागिरी से रखा जाएगा, तुम पे कुछ करा जाए तो कर लो। और हम हमारा घर अकेला पड़ जाता है, बोलते हैं तो पूरा आज इतना बियर पिकाई पत्थर पिकाई इतने करें, ये हमारी गाड़ियां टूट गई। हमारे बच्चे अब आरबीएम अस्पताल में भर्ती हैं, हमारे बच्चे आरबीएम में भर्ती हैं। हमारे तो यूँ हमारा अकेला घर पड़ रहा है और ये तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। हमें प्रशासन से यही गुजारिश है, इस कबाड़े को यहाँ से खाली करके या इसमें बारात घर बनाया जाए या
या डिस्पेंसरी बनाई जाए। पल्ले घर हमारे चढ़ा अकेली देवरानी अकेली बिल्कुल। हाँ, एक ही चढ़ाई कर दी हमारे पे, पल्ले घर पे फिर चढ़ाई कर दी उन्होंने। देखो ये जो बातें हैं, ये इस पक्ष ने अपनी बात रखी। अभी दूसरी जो तस्वीरें हैं दूसरे पक्ष के वहां से जो है आपके सामने रखेंगे। अभी जो दूसरा पक्ष है ये मछली मोहल्ले का, उसके ठीक घर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ उनके घर वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी एक बार बताएं क्या विवाद की स्थिति है। वो जो हमारा गोदाम है ना वहाँ पे, वो हम पे 1980 से हम रह रहे हैं, उसका किराया दे रहे हैं। और ये वो आगे जमीन पड़ी है, वो भी सामाजिक जमीन है, उसका भी किराया मस्जिद में जा रहा है। और ये लोग जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं कि खाली करो और हम मकान बनाएंगे इसमें। अभी कल परसों इन्होंने आग लगाई थी बाई में, और ये आग लगा के इन्हों का प्लान ये था कि ये आग लग जाएगी, फिर हम इनसे कह देंगे कि ये खाली करें गोदाम। अब फिर के दूसरे दिन अब आज आके यूं कह रहे थे कि इस गोदाम को खाली करो, मतलब अगर नहीं करेंगे तो हम तुम्हें मारेंगे, मारा पीटी करेंगे। और ऐसे ऐसे बच्चियों के मारिए, बिल्कुल छोटी छोटी बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इन्होंने क्या पाकिस्तान वाला माहौल कर रखा है इन्होंने। ये पूरे मोहल्ले को एक तरह आंकते हैं, गरीब लोग रहते हैं इसमें। इन्हों का घर थोड़ा सा करोड़पति है तो ये सबको दाबते हैं और मारते हैं, ये हाल है इनका। आप बताओ, आप आगे आओ, आप बता रही थी। हाँ आप बताओ। दवाई दिला के लेके आ रही थी, मुझे पकड़ ली, देखो मेरा क्या हाल करा है। आबिदा ने और उसके बउआ ने, तालिब तब्बू ने, देखो मैं बच्चों को दवाई दिला के ला रही। मेरा तो कोई बीच नहीं, मैं तो आ नहीं रही, लड़ नहीं रही थी, बिगर बात खींची थी आबिदा ने और तब्बू की बहुओं ने, नानों ने, दादों ने। अब बताओ क्या करा जाए इसके साथ। परदेश से आई हूँ मैं, कल ही आई हूँ। आज बच्चों को दवा दिलाने गई थी तो यहीं पकड़ ली, लड़ाई हो रही तो तुम तक लड़ो। मेरे भाइयों को कमाने तक नहीं दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं दुकान पे आ करके। जबरदस्ती मेरे भैया का कॉलर पकड़ के साबिर ने और तालिब ने, जबरदस्ती उनके छोरे मोनिस ने, दानिश ने मेरे भैया के से चांटा मारा है। जबरदस्ती छोटे वाले के अकेले देख के मार करा इन्होंने। और निकले कल बेटी हो निकालो घरों से। मैं अपनी दुकान पे था सुबह, तो तालिब आ पहले कहता कि तू यार दुकान को खाली कर। मैं चाचा हम तो इस जगह का दे रहे हैं, तो पूरा किराया दे रहे हैं 1980 से। तो कहने लगा तू ना लाई, भाई मैं अपने सामने अब क्यों जाऊंगा, जाता हूँ मैं बेची 4-5 लाख रुपए हो गया। तो मैंने कहा चाचा देखो ये आपकी गलत फहमी है। फिर कहने लगा तू कसम खा, कसम आप खा जाओ। मैं कसम आप खा लेंगे, अगर हम भाई हम अपना खुद कमा क्यों। वो लोग तो बता रहे हैं कि उनके 3-4 लोग घायल हुए, हमला आपकी तरफ से किया गया था। पहला हमला उधर से ही है। किस बात पे ये बहस हुई थी, किस बात पे, क्या यहाँ में सामान मत डालो, मतलब नया सामान मत डालो। जैसे अब कबाड़ा आता है तो नया सामान डालते, या चीज के ऊपर बहस हुई है। तो उन्होंने हाथापाई करी है पहले। तो नगर निगम की संपत्ति आप उसका किराया दे रहे हैं? किराया दे रहे हैं, नगर निगम की नहीं है। नगर निगम की संपत्ति नहीं है, वो सामाजिक जमीन है हमारे पुराने टाइम से ही। जो बाहर आपकी दुकान है वो समाज की है, और जो सामने जो गोदाम बनाया हुआ है समाज का ही है, वो भी समाज का ही है, उसका भी आप किराया देते हैं? किराया देते हैं, 13 महीना देते हैं हम। 1980 से 5 महीने दे रहे हैं उसको किराया। और हमारे पास पुरानी रसीदें भी हैं मौजूदगी में, जो हमें पुरानी टाइम की रसीद है 350 रुपए की। और इसमें आज मेरे हाथ से साबिर और उमर और जो मोनिस 3,80,000 रुपए छीन के ले गए और भी मार के गए। उसके बाद मैंने फोन किया घर पे, मैंने मारा बातें मेंगी और ये पैसे ले गए छीन के। और एक वीडियो है, गवाते वीडियो है, देखो ये देखो। कोई नहीं रहता है घर पे, जब पीछे से बाहर करते हैं, जब भैया चला हम भी काम में बताए, लोट के बेलदारी पे सारे कोई बहू हमारे घर में आके पीछे से बाहर करे। ऐसे ही पहले बार करा था, पहले भी बहुत मारी थी हमारे घर वालों का। इन्होंने इतना हरामी कर लिया बहुत ज्यादा, पीछे से 2 दिन पहले लड़ाई थी, रात में आके मारा इन्होंने। सबको मान लेते हैं, गोदाम में आग तो लगाई थी ना, इन्होंने लगाई थी हमारे गोदाम में आग, और पूरे में आग लगा के यूं कहती 32 से आग लगी, 32 से नहीं लगी थी, वो इन्होंने लगाई थी। गोदाम चल रहा 35 साल से कछु न हुआ, आज तक न लगी, स्पारिंग न हुई। जब आग न लगी, आज कैसे लग गई आग अचानक? 40 साल से हमारा गोदाम चला, जब ना आग लगी अब आग लगी है। वो भी पीछे से लगाई है, आगे से नहीं। 10 गाड़ी आई थी पानी की, जब भी नहीं लगा पाए। 6 बजे लाइट चली जाती है यहाँ, और 6:15 बजे आग लग गई। तो लाइट से कैसे लगी आग? लाइट लगी नहीं लगाई आग, लाइट 6 बजे चली जाती है, 6:30 घरों में बाहर करती है भैया, सारे काम अब चला है, पीछे से बाहर कर रहा है, जब भी बाहर कर रहा है आगे। सर इन्हों का गोदाम है, इन्हों के गोदाम पे इतनी दादागिरी है, मीटर तलक नहीं लगा दिया आज तक, आज भी मीटर नहीं लगा दिया। इन्हों का 40 साल पुराना गोदाम है, इतनी बड़ी दादागिरी है कि इन्हों के गोदाम पे मीटर तलक नहीं लगा देते वो लोग। बत्ती का मेरा छोरा आ रहा था गोदाम पे से, उसको गिरेबान पकड़ के और मारा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था मेरे छोरा। पता मेरा बच्चा कितना था, उसको पकड़ के मारा था इन्होंने। ये सब एक हो रहे, अब हम गरीब इंसान अब क्या कर सकते हैं किसी के साथ। हमारे बच्चा ऐसा मारा था, वो बड़ा था, मैं निकला
सब सामान से इंतजाम से रहे, चक्कू छुरी डंडे डपंडे सबसे इंतजाम से रहे। का बरसात करिए ऊपर सामान उन्हीं की तरफ से फेंका था। ये तो कुछ ना था इन लोग के पास, तो हमारे पास कुछ ना था, हम तो फेंकने गए थे खाली बस। उन्होंने सब चीज तैयार करके रख रखा था, ऊपर से भटकाई हुई है खूब। बिल्कुल। तो ये जो है ये विवाद की स्थिति है। कबाड़े का गोदाम जो है इस कदर विवाद की स्थिति बन गया कि मछली मोहल्ले में पूरे में दहशत का माहौल हो गया। पूरे रोड पर जो है आप बोतल और जो भूटे हैं वो बिखरे हुए हैं। दोनों तरफ से पथराव की जो है लोग बता रहे हैं कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। इनके भी लोग घायल हुए हैं, उनके भी लोग घायल हुए हैं, और दोनों जो घायलों को पुलिस जो है आरबीएम अस्पताल में ले गई और वहां उनको भर्ती कराया गया है। कुछ मोहल्ले के जो है स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या पूरा विवाद का मामला है। जी क्या मामला है एक बार बता। कबाड़े की जगह है, जो पूरे समाज की जगह है, ये मस्जिद की जगह है। इसमें वो 1980 से कबाड़े वाला किराया देता है, उसको ये खाली करवाने के चक्कर में दूसरा बच्चे उन लड़कों से मारपीट करता है, झगड़ा करता है, गाली गुप्तार करते गोदाम पे आकर उनके पे, और पूरे अपना कब्जा करना चाहते हैं। कोई निगम की जगह नहीं है, नूरानी मस्जिद की जगह है ये, पूरे मच्छी वाले समाज की जगह है ये। उसका किराया मौलवी साहब लेते हैं, कासिम साहब, हाफिज साहब। मस्जिद में जाता है उसका किराया। मस्जिद में लोग तो बता रहे थे कि ये जो है नगर निगम की संपत्ति निगम नहीं है साहब, ये जगह मस्जिद की जगह, नूरानी मस्जिद की जगह, नगर निगम कोई जगह नहीं है। तो हमारा कुआ और है वहां पर उस जगह पे, पहले बड़े बूढ़े हमारे पानी पीते थे उस कुएं पे, पीछे कुआ और है हमारा। आप देखो कुआ है वहां पर, आप जाके देखो कुआ है पीछे कबाड़े के पीछे कुआ है हमारा। कभी पहले टाइम में हमारे बड़े बूढ़े पानी उसमें पी रहे कुएं में। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि जो संपत्ति है ये नगर निगम की नहीं, ये नूरानी मस्जिद की संपत्ति है, जिसका किराया जो कबाड़ा गोदाम व्यापारी है उसके द्वारा यहाँ पर जो है जमा कराया जाता है मस्जिद में, और मौलवी साहब जो है उसका किराया लेते हैं। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। हमारे साथ में चौबुर्जा चौकी इंचार्ज जो है राकेश मांझी मौजूद है। क्या पूरा मामला था एक बार बताएं। यहाँ ये है कि दिनांक 13/5/2025 को ट्रांसफार्मर के पास में एक कबाड़े का गोदाम था, उसमें आग लग गई थी। तो आग लग गई थी तो उस कबाड़े के गोदाम के ऊपर से ही वहां के आसपास के जो व्यक्ति हैं रहने वाले, उनमें थोड़ा सा मतभेद चला आ रहा है। इसी बात को लेकर आज साबिर पक्ष और एक हासम है, इन दोनों पक्षों में इन बातों को लेकर पथराव हुआ है। पथराव में दोनों ही पक्षों के चोटें हैं। पुलिस यहाँ मुस्तैद है, अगर किसी भी कोई भी दंगाई हो, उपद्रवी हो, अगर उन्होंने कोई घटना की तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मतलब कोई घटना जो है पुलिस बिल्कुल वो नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्ती से इनके साथ में कार्रवाई की जाएगी। तो चौकी इंचार्ज राकेश मांझी का कहना है कि कोई भी उपद्रवी हो, अगर किसी भी तरीके की जो है वारदात करता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल कठोरता के साथ में जो है कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई सा पक्ष हो। दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, उसके बाद में कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है। क्या कहना है आपका पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।